अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं जेएस के सॉल्यूशन। तो दोस्तों एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो दोस्तों ये है कि एक वीडियो पहले जो मैं बना चुका हूं ऑरेंज लाइट के मुतालिक। कंप्यूटर में ऑरेंज लाइट ब्लिंक करती है। मॉडल नंबर 755 है, ऑप्टीप्लेक्स 755। तो पीसी में ऑरेंज लाइट ब्लिंक करती है जिसकी वजह से कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। मुसलसल ऑरेंज लाइट कंप्यूटर में ब्लिंक करती है। तो उस फॉल्ट का जो हल है वो प्रोसेसर के आसपास जो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो उसी सेक्शन का ये फॉल्ट है। तो एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ लेकिन वो इतनी फुल डिटेल्स में मैंने नहीं बताया, तो इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को कैसे चेक किया जाता है जब किसी भी पीसी में ऑरेंज लाइट ब्लिंक करती है। और ये फॉल्ट P4 सेक्शन का फॉल्ट है। तो ये फॉल्ट अक्सर यहाँ पे P4 के सेक्शन में आता है। प्रोसेसर के आसपास कैपेसिटर या कोई भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो तो ये प्रॉब्लम आता है। तो इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं वो सीखेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, तो दोस्तों आपने मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रोप है, ब्लैक प्रोप आपने ट्रांजिस्टर के इस साइड पे रख लेना है। ठीक है, इस साइड पे आप ब्लैक प्रोप रख लेंगे और मल्टीमीटर का जो रेड प्रोप है उससे आपने चेक करना है पहले इस साइड, और आपने चेक करना है कि मल्टीमीटर में कोई बीप वगैरह तो नहीं आ रही है। ठीक है, अगर इस साइड कोई बीप नहीं आ रही है तो ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा यहाँ से चेक करना है। अगर इसमें भी बीप नहीं आ रही है तो फिर आपका ये ट्रांजिस्टर ओके। आप दूसरा ट्रांजिस्टर इसी तरह ही चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई ट्रांजिस्टर एक साइड से बीप दे रहा है दूसरी साइड से नहीं दे रहा है तो वो ट्रांजिस्टर भी आपका ख़राब हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये ट्रांजिस्टर यहाँ से मैंने रेड प्रोब रख लिया है और यहाँ से मैंने ब्लैक प्रोब रख दिया है, और यहाँ से मैं रेड प्रोब रख के चेक करता हूँ तो रीडिंग आ रही है, बीप नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरे पे जब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ बीप आ रहा है, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम बीप की रेंज में मल्टीमीटर को सेट करेंगे और इस कैपेसिटर ऐसे जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं उसको हम चेक करेंगे कि वो तो कोई कैपेसिटर लगे हुए हैं वो तो कोई शॉर्ट इसमें से नहीं है। तो हमने क्या करना है कि कैपेसिटर को चेक करना है। तो कैपेसिटर को बहुत इजी चेक कर सकते हैं। आपने मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रोब है उसको एक साइड से चेक करना है, रख लेना है, और जो रेड प्रोब है आपने दूसरे साइड से रख लेना है। तो अगर इसमें बीप आती है तो ये आपका शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों साइड से बीप नहीं आ रही है, रीडिंग आ रही है, ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिस्टर फिर ओके होगा। अगर किसी भी ट्रांजिस्टर में बीप ना आए तो वो ट्रांजिस्टर आपका ओके होगा, और जिस ट्रांजिस्टर में आपका बीप आए तो वो ट्रांजिस्टर आपका ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो ट्रांजिस्टर में बीप या कैपेसिटर में बीप आ रही तो आप वो कैपेसिटर ट्रांजिस्टर चेंज कर ले, जिससे आपका ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके कार से आप इसको कर सकते हैं। अगर सब कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर सब ओके हैं, किसी में भी बीप नहीं आ रहा तो आपने तो दोस्तों एक बात का ख्याल रहे कि आपने प्रोसेसर निकाल के रीडिंग चेक करनी है। क्या करना है कि यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, तो
इस ये आईसी लगी हुई है। तो क्या करना है आपने ये जो आईसी लगी हुई है, ये देख रहे हैं आप, इस पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के हीट गन के साथ इसको हीट करना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। तो इसको थोड़ा हीट करने के बाद आपने इसको ठंडा होने देना है, और आपने फिर कंप्यूटर पे केबल और पावर केबल सारा बोर्ड कंप्यूटर में फिक्स करके चेक करना है कि ऑरेंज लाइट का इशू हो गया है कि नहीं। तो इंशाल्लाह इसी तरीके कार के मुताबिक आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर का। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहे।